नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले डालते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का समाधान कर रहा है भारत। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। बेकरी भी हुई सील। अस्पताल में भर्ती पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करने और पीड़िता के परिजनों को धमकाने कर सुलह करने के मामले में एफआईआर दर्ज। रायबरेली फर्जी प्रमाण पत्र मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को घेरने की तैयारी। भाजपा जेडीएस की पदयात्रा की आज से शुरुआत। राज्य में मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर होगा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में निपटाए गए 1000 से ज्यादा मामले। केंद्रीय कानून मंत्री ने विशेष लोक अदालत सप्ताह के समापन पर कहा, हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सभी के प्रयासों से संभव हो पाई ये लोक अदालत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। उत्तराखंड में अब तक केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 6000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। और पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर की नजर पदक की हैट्रिक पर। 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल खेलने उतर रही हैं मनु। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर खेलेंगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे अयोध्या कांड से। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज अयोध्या में रेप पीड़िता के घर गए। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। आरोपी को फांसी मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर, उसके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई।
बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। अब मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह से संजय निषाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक इसमें जो आरोपी है, जो अपराधी है, उनको फांसी की सजा नहीं मिल जाती। और ये कैसा पीडीए है, ये कैसी समाजवादी पार्टी की राजनीति है जब वो जाति देखकर और अपने सांसद के समर्थक का लगातार वो समर्थन में है, वो चुप्पी साध रखे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान ने एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और इस मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोपों पर फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद सवालों से बचते नजर आए। मामले पर फैजाबाद के सांसद ने अनभिज्ञता जताई। डीडी न्यूज संवाददाता ने इससे पहले ही इस मामले पर सपा सांसद से सवाल किया था, लेकिन वो कुछ जवाब देते नजर नहीं आए। I am not aware of it about, so how I can answer about your question? हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जिस तरह से सपा सांसद के साथ सट कर बैठा है आरोपी, जिसको कहा जा रहा है इस पूरे मामले में गैंगरेप का आरोपी है, और ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे की गोद में बैठे हों और उनके विषय में कह रहे हैं सपा सांसद कि हमें मामले की जानकारी नहीं है। अगर मामले की जानकारी नहीं है तो ये और भी गंभीर मामला है। गौरतलब है कि जिस पर फैजाबाद के सांसद ने जिस तरह से चुप्पी साध ली है वो एक बेहद शर्मनाक मामला है। यहाँ का पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में महज 12 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। आरोपी ने वीडियो बनाकर बच्ची को ब्लैकमेल किया और उसके बाद कई बार उसके साथ बलात्कार किया। जब यह मामला खुला तब बच्ची 2 महीने की गर्भवती थी। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस भी हरकत में आई और अब योगी सरकार इस मामले में एक्शन में है। तो इस मामले में दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्हीं आरोपियों में से एक मोईद खान मदरसा जो थाना क्षेत्र है वहां पर समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। रेप के आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि उसके घर में ही भदरसा चौकी 2012 से चल रही थी। तो बेहद गंभीर मामला है ये और संजीदा होने की जरूरत है सभी को इसमें। अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोईद खान का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा है। गैंगरेप के आरोपी के घर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन ले रहा है। आरोपी मोईद खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इससे पहले एसडीएम ने और जो बाकी प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने बैठ जाकर घर की पैमाइश कराई थी और जो ये पाया गया कि इसमें तमाम अवैध निर्माण किया गया है और अपने रसूख के दम पर यह अवैध निर्माण कराया गया था। ये रसूख का ही खेल था जिसकी वजह से 2012 से भदरसा चौकी जो मोईद खान था, जो सपा का नगर अध्यक्ष है भदरसा का, वहाँ उसके घर में ये न सिर्फ चौकी चल रही थी बल्कि तमाम इस तरह के जो अवैध निर्माण है वो कराए गए थे। अब योगी सरकार एक्शन में है और ख़ास तौर पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी माना जा रहा था ये मोईद खान, और मोईद खान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरुआत में इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसका जो रसूख था वो सर चढ़कर बोलता था। आरोपी के घर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला बेहद संजीदा है
और इसमें मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर भी छापे की कार्रवाई पूरी हुई है। ये बेकरी में भी अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि इस बेकरी का संचालन किया जा रहा था। इस बेकरी को सील कर लिया गया है और बेकरी में रखे रहे जो सामान थे और जो सामान बनाया जा रहा था उनका सैंपल लिया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस अब रद्द किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा और हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हैं और जानना चाहेंगे ऑन ग्राउंड क्या जानकारी देंगे, किस तरह से ये एक्शन चल रहा है। योगी सरकार एक्शन में आई है और अब जो अवैध संपत्तियां हो, जो गलत तरीके से जो है वो बेकरी चलाई जा रही है, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई जमीन पे हो रही है। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, तब पीड़ित परिवार ने उनको तमाम स्थिति से अवगत कराया था, अपने दर्द, अपनी परिस्थितियों से अवगत कराया था और इस बात का उनसे गुहार लगाई थी कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी नाबालिग बेटी के साथ जो सलूक किया जाता है, किस तरीके से 2 महीने डर के साए में जीती है, वो गैंगरेप उसके साथ लगातार किया जाता है। उन तस्वीरों को दिखाकर जो वीडियो बना लिया था उन लोगों ने, उन हैवानों ने, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही सख्त होते हैं और वहां पर कार्रवाई कल शाम से ही शुरू हो जाती है, जब वहां के थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद एक दूसरे सिरे से कार्रवाई चालू होती है। वहां पर एसडीएम पहुंचते हैं, भदरसा में पूरे मौके का जायजा लेते हैं और तमाम सारी इनलीगल जो उसके काम चल रहे थे, इनलीगल उसके जो भवन निर्माण थे या इनलीगल कब्जा थे, उन सब की जानकारी की, पैमाइश की उन्होंने और आज सुबह से ही सरकार की कार्रवाई चालू हो जाती है, बुलडोजर चालू हो जाता है। लेकिन इस बीच आप देखिए ये लोग कितने ताकतवर हैं निखिल, इनके इरादे किस तरीके के हैं कि कल जब शाम को ये लोग पहुंचते हैं, रात को 11 बजे पहुंचकर वहां पर ये कार्रवाई की जाती है कि दबाव डाला जाता है परिवार के ऊपर कि आप समझौता कर लीजिए, जो FIR में साफ लिखा है, वरना आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरीके से उसके समर्थक दबाव डाल रहे हैं परिवार पर। मामला दर्ज कर लिया गया है। ये लोग भी समाजवादी पार्टी से इनका नाता है, किस तरीके से वहां पर इसका काकस है, किस तरीके से रसूख है इसका, ये साफ दर्शाता है। मोहम्मद मोहित किस तरीके से मजबूत आदमी है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सांसद के साथ, लेकिन उधर से कोई बयान नहीं आ रहा है। निखिल, मामला जब होता है तो आमतौर पे देखा गया है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन इस मामले में जब एक पीड़ित, एक कमजोर वर्ग की बच्ची के साथ ये मामला हुआ है, तब उधर से एक बयान नहीं आता है। सांसद वहां के, जिनको वहां के लोगों ने भेजा है, वो कहते हैं उनको खबर नहीं है। उनकी तरफ से जो उनके बड़े नेता हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं होता है, कोई संपत्ति नहीं होती है। डॉक्टर संजय निषाद इसी बात को कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और जिस दुर्दांत तरीके से जो घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने, उसके बाद अब कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि आपकी पार्टी आपका वोट बैंक है और हम कार्रवाई ना हो जाए उसको बचा के निकाल ले जाएं। ऐसी तमाम तरीके की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती अब नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को स्वयं संज्ञान ले लिया है और तमाम सारे जो पहलू इस केस के खंगाले जा रहे हैं। इस मामले से जुड़े जो लोग हैं उनका इतिहास, आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उन सब पर एक एक करके कार्रवाई की जाएगी। जी 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 निश्चित तौर पर। विनोद मिश्रा, आपने देखा कि ये दिल दहलाने वाली जो कार्रवाई है, ये जो घटना है दरअसल वो की जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा संवेदनहीनता जिसको कहना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन की तरफ से दिखाई दे रही है। पीडीए के नाम की माला जपते रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, क्या यही पीडीए का दर्शन है कि जिसमें एक अपराधी को बचाने के लिए सारी पूरी जोर जुगत लगाई जाती है और अब सन्नाटे में, सख्ते में है समाजवादी पार्टी, एक भी शब्द नहीं फूट रहे हैं? निखिल, मैं देख रहा था, आपके स्क्रीन पे ही जो विजुअल्स देख रहा था और अभी मैं जो विकास का सुन रहा था, मैं कह सकता हूं कि ये भारत के लिए इतना हृदय विदारक घटना ऐसी कहीं घटना हुई होगी। इतनी हृदय विदारक घटना पे आप ये देखिए, जिसको आप डबल स्टैंडर्ड कहते हैं और हिपोक्रेसी कहते हैं, उस चीज को भी आप एक बार इस चीज में देखिए आज की तारीख में हो क्या रहा है।
ठीक में जो आज अयोध्या की घटना है उसी तरह की घटना 2-3 साल पहले कठुआ में हुई थी। उसी तरह से एक मासूम बच्ची के साथ में इसी तरह के रेप और दूसरी मामले सामने में आए थे। पूरे देश और विदेश के इंटरनेशनल नेशनल मीडिया का कितना बड़ा बड़ा हेडलाइन और वो खबरें चलती रहती थी जी। सारे बॉलीवुड से लेके, और आप देखेंगे कि वहां पे सारे लोग ट्विटर से लेके और उस जमाने में सोशल मीडिया पे इतने बड़े एक्टिविस्ट बने हुए थे, मानो लगता था कि भारत में सच में एक बच्ची के लिए एक देश में एक तरह से आप समझिए कि लोगों की आवाज एक तरह से निकलती हुई दिख के बहुत सुखद लगता था। और आज वही सीन अगर ये अयोध्या में है, गरीब मासूम बच्ची 12 साल के बच्ची के साथ लगातार रेप, उसके साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। वो बच्ची अगर गर्भवती न हुई होती तो शायद पता भी न चलता कि उसके साथ इतने जुल्मो सितम का ये सबब टूट पड़ा है। और उस बच्ची के साथ में जब वो उसका हॉस्पिटल में माता जी के साथ में वो जाती है और ये बात का खुलासा होता है, तब जाके ये बात हरकंप मचती है। और आज कोई शब्द नहीं है, एक सोशल मीडिया पे कोई बॉलीवुड के तख्ती नहीं है, कोई यहाँ के जो सो कॉल्ड लिबरल और इंटेलेक्चुअल्स का जो इन सब चीजों में अपना बना रहता था उसके एक रिएक्शन नहीं है। ये बड़े बड़े जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने वाले लोग थे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उनकी एक रील नहीं है। ये सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटा इसलिए है कि उनके नैरेटिव में ये फिट नहीं बैठता है। ये सन्नाटा क्यों है जो संजय निषाद के इस रोने का जो आपने देखा है उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। और वो जिसको अवध का राजा कह के अखिलेश बुलाते थे, अवधेश प्रसाद को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, आज कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है उस पूरे सियासत की जो आप पीडीए बनाते हैं और कहते हैं कि हमने पिछड़ा, हमने दलित, हमने उन सारे लोगों को जोड़ के हमने एक मंच बनाया है। आज उस मुकाबले मंच में एक गरीब निषाद की उस छोटी सी बेटी के लिए एक संजय निषाद, जब वो रोते हैं, डॉक्टर संजय निषाद आते हैं, तब जाके समाज की नींद टूटती है। या फिर उसकी अबला माँ जो है वो मुख्यमंत्री से गुहार करती है, मुख्यमंत्री से मिलती है और जब बताती है तब उसके पर एक्शन का ये कार्रवाई शुरू होती है। ये सारी चीजें बता रही है कि ये आप जिस समाज को जिस हाशिए पे डाल के उसमें गरीबों के साथ कर रहे हैं, आज कहाँ है वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन देने वाली प्रियंका गांधी? आज राहुल गांधी कहाँ हैं जो एक बार एक हाथरस की घटना पे जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन हाथरस की घटना पे रिएक्ट करने वाले लोग आज अगर वहां अयोध्या नहीं पहुंच रहे हैं, वो मोहित खान के बारे में एक विनोद जी, आपने अभी संजय निषाद की बात कही, संजय निषाद की बात की। अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से संजय निषाद की वो बाइट सुनाते हैं जब वो भावुक हो गए और उनका गला भर आया, वो रोने लगे कि उनके समुदाय के साथ में एक पीड़ित के साथ में किस तरह से व्यवहार किया गया है और अब योगी सरकार उस पर एक्शन ले है। पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है, ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर, निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा
कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे ना हो जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। तो एक शब्द भी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया है, एक भी शब्द इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं आया है, एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ विकास और विनोद मिश्रा जुड़े हैं। विनोद जी, संवेदना नाम की चीज नहीं है। पीडीए की अगर बात कहें तो सीधे तौर पर कहा जाए कि ये छलावे की सियासत है, सिर्फ वोट लेने की सियासत है। क्या कहेंगे आप? लेकिन सीधे सीधे देख रहा है, इस घटने के बाद आप इसे देखिए कि इस देश में कितना छला जा रहा है मासूम लोगों के को आप ये देखिए कि इस देश में भ्रम की सियासत में जब आप देखते थे 2 महीना पहले तक लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ऐसे नारों के साथ में जब आप गरीबों के बीच पहुंचते थे और कहते थे कि हम आपके लिए आवाज बनेंगे, हम आपकी चट्टानी एकता के साथ में इस पीडीए को खड़ा करेंगे, और आज हो क्या रहा है? आज अखिलेश यादव को यह सवाल चुभने लगती है। आज डिंपल यादव जो उनकी पत्नी सांसद है, वो इस सवाल पे कहती है मालूम नहीं है उनको। वही लखनऊ में जो बारिश के समय में जो बच्चे लोग वहां पे जो लोग थे और जिसने बदतमीजी की थी उस पे कार्रवाई हुई, लेकिन उस पे डिंपल यादव का रिएक्शन है, अयोध्या पे रिएक्शन नहीं है। क्योंकि ये रिएक्शन सिलेक्टिव है। इसी डबल स्टैंडर्ड की बात, इसी डबल स्टैंडर्ड की बात दरअसल कहा जा रहा है। और जो आपने कहा कि हिपोक्रेसी की हद है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कहां पर चुप रहना है और कहां पर बोलना है। जो पीड़ित है वो भी उनके लिए सिलेक्टिव है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और विकास आपका भी शुक्रिया। हम आपसे समय समय पर और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी और भी हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के निर्माण को मंजूरी दी गई। इनमें 4 लेन वाला रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर भी शामिल है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा से छत्तीसगढ़ की जनता काफी खुश नजर आ रही है। हाईवे की कनेक्टिविटी है, मतलब हमारे जो स्टेट है छत्तीसगढ़ से चारों ओर से जैसे बढ़ गई है। जैसे कि अभी केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो तिरुमाला एक्सप्रेस वे बनाया है विशाखापट्टनम के लिए, इससे क्या है बहुत ही कम दूरी हो गई जाने के लिए। और इसके बाद अभी जस्ट जो नई घोषणा हुई है, मतलब छत्तीसगढ़ को रांची झारखंड से जोड़ने के लिए, ये भी बहुत कारगर होगी। इससे क्या है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और जिससे व्यापार में मतलब बढ़ोतरी होगी। ये बहुत खुशखबरी की बात है कि अगर व्यापार का भी लेन देन होता है और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से झारखंड वाली जो रोड जुड़ रही है अभी, ये शासन की बहुत बड़ी पहल है कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ से भी व्यापारी लाइन या किसी प्रकार का आवागमन या दर्शनीय स्थल में आने जाने का रास्ता साफ हो गया है और क्लियर हो गया है। पहले तो ऐसे था कि हर जगह और रोड पे गड्ढों का निर्माण, गड्ढा कहीं न कहीं बना रहता था, लेकिन अब तो कहीं न कहीं क्लियरली आ सकते हैं और जा सकते हैं। इस तरह का सुविधा है। पहले से भारत में सड़कों का जाल बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा है। केंद्र सरकार बहुत अच्छे तरीके से सड़कों का जाल फैला रही है। रायपुर से रांची झारखंड तक के, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को व्यापार के लिए बहुत ही समृद्धि मिलेगी और बल मिलेगा। पहले जो काम 6 घंटे में हो जाता था कहीं जाने के लिए, आज वो 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर में पहुंच रहे हैं लोग। और सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए लोक अदालत सप्ताह का आज अंतिम दिन रहा। यह सप्ताह
29 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए गए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत लगाकर ऐसे सिविल मामलों को निपटाया गया जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले को निपटाने के लिए राजी हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना रही है। भारतीय परंपरा के कारण ही हम न्याय के क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। हमारी भारतीय परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण ही हम न्याय के श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए एक कवि ने ठीक कहा है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में अपने तीसरे पदक से चूक गई हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु को चौथा स्थान हासिल हुआ। मनु एक समय शीर्ष 3 निशानेबाजों में बनी हुई थी। तीसरे स्थान के लिए हुए शूटआउट में मनु को हंगरी की निशानेबाज ने शिकस्त दे दी और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में मनु का ऐतिहासिक सफर 2 कांस्य पदकों के साथ समाप्त हुआ। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।